लव विवाद का खेल, ताउम्र जेल। हाँ, ये जो जिसने इंस्टाग्राम आईडी बनाई ना, वो हिंदू लड़का बनके और उसने आईडी बनाई थी और उससे चैटिंग करी थी। धर्म की आड़ में धोखे का खेल। फांसी की सजा के लिए भी कोर्ट से निवेदन किया, किंतु फांसी ने देकर इसको जीवन पर्यंत आजीवन कारावास की सजा दी। दोस्ती, प्यार और कत्ल की खौफनाक दास्तान। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने 30 गवाह और 88 दस्तावेज के आधार पर नाबालिग से रेप और हत्या के दोषी अरशद खान को ताउम्र जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने भी माना है कि अरशद ने पहचान छिपाकर पहले नाबालिग से दोस्ती की। वारदात के दिन वो यूपी से अजमेर पहुंचा और फिर सुनसान इलाके में नाबालिग को ले जाकर उसके साथ बलात्कार की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और फिर गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, वारदात के बाद आरोपी ने खुद को धारदार हथियार से जख्मी भी किया था। डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट से रेप की पुष्टि हुई थी। जीवन पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 2 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है। इसमें अभियोजन की ओर से 30 गवाह और 88 दस्तावेज प्रदर्शित हुए और जिस तरह की ये जो घटना की गई है तो उसके साथ रेप करके और मर्डर करके वो एक जघन्य अपराध माना गया है, जिस पर यह आज पॉक्सो न्यायालय 2 द्वारा रंजन सिंह जी द्वारा फैसला सुनाया गया है। मामला 22 मार्च 2022 का है, जब दोषी अरशद हिंदू बनकर सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाता है। इतना ही नहीं, वो उस पर आगरा चलने का दबाव बना रहा था, लेकिन जब नाबालिग को इसका पता चला कि अरशद हिंदू नहीं है तो उससे साथ जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी उसे सुनसान जगह ले गया, जहां पहले रेप किया और फिर गला रेत कर हत्या कर दी। काफी खोजबीन के बाद लड़की का शव थुवाड़िया गांव से बरामद हुआ। पुलिस केस दर्ज करते हुए यूपी के रहने वाले अरशद को तुरंत गिरफ्तार करती है। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 30 गवाह और 88 दस्तावेज पेश किए गए। ये इंस्टाग्राम से इनकी परिचय हुआ और इंस्टाग्राम से दोस्ती की इसने, और जिसके बहाने फिर उसको बुलाया गया और उसके घर से इस पीड़िता को लेके गया और सुनसान जगह पर ले जाके इसका रेप और मर्डर किया। बाद में ये पता चला कि ये लड़का किसी दूसरे धर्म का है और जिस पर इसने फिर उसको, जैसे ही इस लड़की ने ऑब्जेक्शन किया कि तू अलग धर्म का है और मेरे साथ ये गलत कर रहा है, तो उसने उसकी फिर हत्या भी कर दी। दोषी अरशद को सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी भी की और कहा कि बालिकाओं के साथ बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे गुनहगारों के खिलाफ नरमी नहीं बरती जा सकती। ऐसे में इन्हें सजा सुनाई गई है। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया गया है। सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया है। 2020 का यह मामला है। आपको बता दें, पीली बंगा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप यह था कि बहला फुसलाकर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया था। अब इस मामले में दोषी करार दिया गया और दोषी करार देने के साथ ही पति पत्नी दोनों को ही आजीवन कारावास की सजा का ऐलान हुआ है। पॉक्सो कोर्ट हनुमानगढ़ की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हनुमानगढ़ से आ रही, बता रहे हैं आपको। पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया गया है हनुमानगढ़ की अदालत की तरफ से। यह मामला पॉक्सो कोर्ट में चला था हनुमानगढ़ में, जिसमें फैसला आया है, दोषी करार दिया गया और साथ ही साथ पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है। 2020 का यह करीब 4 साल पुराना मामला, जिसमें पीली बंगा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी केस से संबंध में ये केस ये चल रहा था, ये मुकदमा चल रहा था और आज ये फैसले की घड़ी आई है और अदालत की तरफ से फैसला सुनाते हुए पहले तो दोषी को करार दिया गया, पति पत्नी दोनों को ही दोषी माना गया। इस मामले में बहला फुसलाकर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पाए गए। सिंह आदि में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। 12/3/20 को परिवादी ने पुलिस थाना पीली बंगा में प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी नाबालिग पुत्री, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है, वो 13/2/20 को श्री गंगानगर से आ रही थी। रास्ते में उसे बॉबी नाम की महिला मिली, जिससे वो पहले परिचित थे। तो उसे बहला फुसलाकर खेत में बनी ढाणी में ले गई, जहां पर उसका पति गुरमीत सिंह था। वो उसको बंधक बनाकर रखा और गुरमीत सिंह उसके साथ रोजाना बलात्कार करता था और मारपीट करता था।
उदयपुर से खबर बता दें आपको, जहां पर सूरजपोल इलाके में सरकारी स्कूल में 8वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने 4 सहपाठियों पर पैसे मांगने, धमकाने, मारपीट करने और जबरन नमाज पढ़वाने का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने सूरजपोल थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। प्लीज कुछ कार्रवाई करो हमारे लिए। मेरे साथ मारकूट हुई थी स्कूल में। चार बच्चों ने मेरे को मारा क्लास में। फिर मेरे को मारा, मैं बेहोश हो गया था। मेरे बेंच की लग गई थी छाती पे, तो मैं बेहोश हो गया था। फिर मैं 1 घंटे तक बेहोश था। फिर मेरे मैम ने मेरे को बुलाया, सर मैम को बुला के फिर बुलाया, मैम आए। मैम फिर बाहर बैठे थे, मैम ने बुलाया, फिर मेरे को पानी चढ़ा मेरे ऊपर, मैं बेहोश हो गया था। जब बच्चे ने शिकायत की मेरे को रोज स्कूल में मारते हैं, मेरे से नमाज पढ़वाते हैं, मेरे से अल्लाह वगैरह बुलवाते हैं। मैंने बोला बेटा लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, अपने नहीं बोलने का। उनको बोला आप पहले हमारे हिंदू भगवान का नाम लो, हम आपके अल्लाह का नाम लेंगे। तो इसको मारा, बेहोश हो गया। बच्चा बेहोश पड़ा रहा, इसको होश में भी नहीं लाए, ना हॉस्पिटल लेके गए और ना मेरे को फ़ोन करा 6 बजे फ़ोन करा। 3 घंटे के अंदर 3 बजे झगड़ा हुआ। 3 घंटे के अंदर कितना हादसा हो सकता था। मेरे पड़ोस में 3 बच्चों के साथ पहले भी कर चुके, 3 बच्चे वो भी स्कूल नहीं जा रहे। ट्रैवल व्यापारी मनीष जैन से रंगदारी मांगने और फायरिंग करने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जोधपुर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। गैंगस्टर लॉरेंस ने खुद पर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया, साथ ही पुलिस पर झूठे मामले में फंसाने की बात कही। जोधपुर कोर्ट में वीसी के जरिए लॉरेंस की पेशी। ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी थी, ब्लू जींस थी, लेफ्ट हैंड में माला थी रुद्राक्ष की, तो और आज तिलक विलक लगाया हुआ था सिंदूर का। साबरमती जेल से क्या बोला लॉरेंस? जोधपुर पुलिस को कटघरे में किया खड़ा। निर्भीक होके और अपने बयान मुलजिम दिए थे सरल स्वभाव से। ट्रैवल व्यापारी मनीष जैन से रंगदारी और फायरिंग के मामले में जोधपुर पुलिस भले ही लॉरेंस को आरोपी मानती हो, लेकिन अहमदाबाद की साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी में लॉरेंस ने उल्टा पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उसने एक तरफ मनीष जैन से रंगदारी वसूलने के आरोपों को बेबुनियाद बताया, साथ ही पुलिस पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप भी लगाया। तो उसके द्वारा ये बताया गया कि भाई पुलिस के द्वारा ये फर्जी कार्रवाई की गई है, और जब वो फर्जी कार्रवाई में सहयोग करने से उसके द्वारा मना किया गया, तो उसके भाई को भी अवैध रूप से इस प्रकरण में लिप्त किया गया और उस पर दबाव बनाया गया, जिस हेतु उसने ये अपने बयानों में इस बात का उत्तर दिया। कोर्ट में वीसी के जरिए पेशी के दौरान लॉरेंस ने अपने बचाव में जो दलील दी, उसके मुताबिक ट्रैवल व्यापारी मनीष जैन से रंगदारी वसूली का मामला झूठा है। पुलिस ने फर्जी कार्रवाई कर उसे फंसाने की कोशिश की। मैं जेल में बंद था, ऐसे में मोबाइल पर धमकी देना संभव नहीं। वो दौर था जब जोधपुर शहर में एक के बाद एक कई धनाढ्य लोगों के घर के बाहर गोली के धमाके हो रहे थे। इस दौरान 4 मार्च 2017 को ट्रैवल व्यवसायी मनीष जैन के कार्यालय में 2 युवक आए और उन्होंने रिवॉल्वर तार दी और फायरिंग करने का प्रयास किया। हालांकि तत्कालीन समय में फायर नहीं हो पाया। इसके बाद मनीष जैन ने शास्त्रीनगर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि उसके यहाँ पर 2 लोगों ने फायरिंग करने का प्रयास किया, और इसके साथ ही उसे एक इंटरनेट कॉल आया था जिसमें किसी व्यक्ति ने ये कहा था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई हूँ और यदि रंगदारी नहीं दी तो उसे मार दिया जाएगा। इस मामले में आज न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 7 की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। ये बात सच है कि लॉरेंस पिछले 1.5 साल से अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। कहा जाता है कि इस जेल में आने के बाद लॉरेंस आज तक बाहर नहीं निकला। कहा तो ये भी जाता है कि उससे जेल में अब तक किसी ने मुलाकात भी नहीं की। लेकिन इन दिनों व्यापारियों को धमकी देने के मामलों में इजाफा हुआ है। पुलिस भी लॉरेंस गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें उसकी खासम खास मैडम माया भी शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई को जब पूछा गया कि उन्होंने किसी को कॉल करके धमकाया क्या, तब उन्होंने कहा कि वो 11 सालों से जेल में है और जेल से फोन करके किसी को धमकाना संभव ही नहीं। लॉरेंस ने
इस पेशी के दौरान उल्टा पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2017 में पुलिस उसे दबाने और डराने के लिहाज से एक के बाद एक उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे थे। आज सुनवाई के दौरान लॉरेंस ने उन तमाम जो उसके ऊपर आरोप थे उनको झूठा बताया। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।